तो देखिएगा, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सुंदर सा लेडीज़ की स्वेटर का डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे। ये डिज़ाइन जो है आप गर्ल्स के फ्रॉक में, लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में मैंने सैंपल बना के बताया किस तरीके से आप ये पैटर्न डालेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पे सैंपल बनाने के लिए मैंने 27 स्टिचेस लिए हैं। जो मेन पैटर्न है हमारा 1 + 11 के मल्टीपल में जाएगा। 2 बारी रिपीट किया है तो 24 स्टिचेस है, प्लस हमने 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस डाले हैं। 1 हमारा एज स्टिच के लिए जाएगा और 1 स्टिच हमारा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए जाएगा। डिज़ाइन की रो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एज स्टिच है उसे हमने सीधा बना लेना है। एज स्टिच बनाने के बाद हमारा पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा 1 स्टिच सीधा जाएगा। इसके बाद जाली डालेंगे। फिर यहाँ पे 4 स्टिचेस हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 और 4। अब हमने 3 का 1 करना है। तो देखिएगा, पहला और तीसरा फंदा ले लेंगे सिलाई में। पहले और तीसरे फंदे को हमने यहाँ पे 2 का 1 करना है। स्टार्टिंग रो है इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा, आगे आप आसानी से इसे करेंगे। जो सेंटर वाला स्टिच है हमने इसे ड्रॉप कर दिया था, थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी। अब हम इसे सिलाई पे ले लेंगे। अब जो 2 का 1 किया है उसे इस सिलाई पे डाल के इस वाले को, सेंटर वाले को 2 के जो हमने 1 बनाया उसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। फिर हमारे 4 स्टिचेस सीधे जाएंगे। 1 2 3 और 4। यहाँ पे हमने धागा आगे करके जाली डाल देनी है और साथ ही में सेम हमने पैटर्न अब यहाँ पर रिपीट करना है। तो सेम पैटर्न के लिए यहाँ पे लास्ट वाले पैटर्न की जाली डाल के 1 फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे जाएंगे। 1 2 3 4। फिर 3 का 1 करेंगे पहला फंदा और तीसरा फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। तीनों को ड्रॉप करके सेंटर वाला स्टिच ले लें और जो हमने 2 का 1 किया है उसे वापस लेके और इससे ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। अब 4 फंदे अपने हम 1 2 3 4 सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे। ये जो एक्स्ट्रा स्टिच है इसे सीधा बना के एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। रो सेकेंड रॉन्ग साइड एज स्टिच को उतार लेंगे और सारी रो हमने उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेनी है। अब हम अपनी राइट साइड रो थर्ड में आ चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एज स्टिच को पहले एज इट इज़ बना लेंगे। इसके बाद अपने 2 स्टिचेस हमने सीधे बनाने हैं। जाली डाल के 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पे 3 फंदों का 1 कर लेंगे, पहला और तीसरा फंदा लेके 2 का 1 कर लिया। तीनों को ड्रॉप करेंगे। सेंटर का स्टिच लेके जो 2 का 1 किया है उस स्टिच को लेंगे और उसके ऊपर से सेकंड वाले स्टिच को ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद अपने 3 स्टिचेस सीधे बना लेंगे, जाली डालेंगे, 3 स्टिचेस सीधे बना लेंगे। फिर जाली डाल के यहाँ पे पैटर्न को रिपीट किया है हमने, जिसमें 3 स्टिचेस सीधे बना लेंगे। फिर 3 फंदों का 1 कर लेंगे, पहला और थर्ड स्टिच लेके पहले 2 का 1 कर लेंगे। फिर तीनों को ड्रॉप करके सेंटर वाला लेके इसे इसके ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे। फिर 3 स्टिचेस हम सीधे बना लेंगे, जाली डाल के 3 स्टिचेस सीधे। रो फोर्थ रॉन्ग साइड में जाएंगे। एज स्टिच उतारने के बाद सारी रो को उल्टा उल्टा बना देंगे। रो 5 राइट साइड पे आ चुके हैं। एज स्टिच को उतार लेंगे। इसके बाद अपना 1 स्टिच हमने जो है इस तरीके से सीधा बनाया, जाली डालेंगे,
फिर 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर यहाँ पे जाली डाल के 2 फंदे सीधे बना लेंगे। 3 फंदों का एक कर लेंगे, पहला और तीसरा स्टिच लेके। फिर सेंटर वाले को लेंगे और उसे जो हमने 2 फंदों का एक किया है उसके ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे। 2 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे, यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, दोबारा से जाली डाल के 2 फंदे सीधे बना लेंगे। फिर 3 फंदों का हमने एक कर लेना है, पहला और तीसरा स्टिच ले लेंगे। फिर इस तरीके से इसके ऊपर ड्रॉप कर लेंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे, जाली डालेंगे, यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर दोबारा से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा और एज स्टिच को भी सीधा बना लेंगे। रो 6 हमारी रॉन्ग साइड एज स्टिच को उतारने के बाद सारे फंदे उल्टे उल्टे बना देंगे। रो 7 राइट साइड में आए, एज स्टिच को उतारने के बाद एक स्टिच हमारा सीधा जाएगा, फिर दोबारा से एक और स्टिच सीधा जाएगा। फिर जाली डालने के बाद 2 फंदों का एक कर लेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर 3 फंदों का एक कर लेंगे, इस तरीके से एक फंदा सीधा बना लेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, इस तरीके से अगेन जाली डालेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे, जाली डालेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डाल के एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदों का एक कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, जाली डालेंगे, बाकी जितने बचे हुए स्टिचेस हैं उन्हें सीधा बना देंगे। रॉन्ग साइड रो 8 एज स्टिच को उतारने के बाद सारी रो को उल्टा उल्टा बना देंगे। रो 9 राइट साइड में आ चुके हैं, एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अपना एक स्टिच सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, दोबारा से जाली डाल के 3 फंदों का एक कर लेंगे, पहला और तीसरा स्टिच लेके इन 2 का एक करेंगे, तीनों को ड्रॉप करके सेंटर वाला स्टिच लेंगे और जो 2 का एक किया था सिलाई पे लेके ये वाला स्टिच इसके ऊपर से उतार लेंगे इस तरीके से। इसके बाद जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर यहाँ पे देखिएगा जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डालेंगे, यहाँ पे एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, जाली डाल के 3 फंदों का एक बना लेंगे, पहला और तीसरा पहले ले लेंगे, इसके बाद तीनों को ड्रॉप करके सेंटर वाला लेंगे और जो हमने 2 फंदों का एक किया है इसे इसके ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, फिर दोबारा से जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा और एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। अब हमारी रो 10 है जिसे हम रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बना लेंगे। अभी तक हम इसे उल्टा बना रहे थे। रो 10 राइट साइड से हम सीधा सीधा बना लेंगे। रो 11 और 12 जो है वो भी हमने दोनों तरफ से सीधी सीधी बना लेनी है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं
ये देखिए हमारे पैटर्न का कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो जब यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे तो सामने स्क्रीन पे देखिएगा कुछ इस तरीके से सुंदर सा हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा। आप चाहें तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं और मल्टी कलर में भी बना के तैयार कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।